हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमारा जो दिल्ली पुलिस का तीनों एग्जाम है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एससीएम हो, या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ हो, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, तीनों ही जून जनवरी में 2026 में हुआ था। तो उसमें से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तो रिजल्ट आ चुका है, और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ का भी रिजल्ट आ चुका है। केवल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2026 का एग्जाम का रिजल्ट आना बाकी था। तो उसका भी रिजल्ट जो है कल यानी 19 जून को शाम को आ गया है। कल यानी 19 जून को ही मेरा एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 का एग्जाम था। तो उसका एग्जाम मैं देकर आया हुआ था, थका हुआ था, रेस्ट ले रहा था। तभी आपको पता है कि इन दिनों टेलीग्राम बैन चल रहा है नीट एग्जाम की वजह से। तो बैन चल रहा, तो नोटिफिकेशन तो कोई आया नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे वीपीएन से कनेक्ट कराया, तब से तुरंत नोटिफिकेशन ऊपर से आया कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया। देखते ही दिल की धड़कन जो है वो तो बढ़ गई कि क्या होगा, क्योंकि दिल्ली, आपको पता है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल यानी कि एससीएम का जो कट ऑफ है वो कितना आसमान छू गया था। तो उसके हिसाब से तो मुझे डर लग रहा था कि मेरा क्या होगा। लेकिन चूंकि मेरा रॉ स्कोर इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 79.5 था, तो मुझे पूरे चांसेस थे कि इसमें मेरा हो गया होगा। तो अपना दिल थामते हुए मैंने गया, अपना रोल नंबर निकाला व्हाट्सअप से। उसके बाद जब मैंने उसमें पेस्ट किया, तो पहले तो 10 से 15 सेकंड तक मेरा उसमें कोई नाम ही नहीं आया, किसी से वो मैच ही नहीं किया। मैं तो घबरा गया, क्या यार इतना नंबर पर भी सिलेक्शन नहीं होगा क्या? उसके बाद 5-10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद वो एक मैच फाउंड हुआ। और उसे देखकर दिल में जो खुशी महसूस हुई, उसे मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। क्योंकि हम जो इतनी मेहनत करते हैं, जो हम इतने सेक्रीफाइसेस करते हैं, पता नहीं क्या क्या हम छोड़ देते हैं, क्या क्या इंजॉयमेंट हम नहीं करते हैं, तब जाके हमारा ये जो लिस्ट में नाम आता है वो आता है। लेकिन मुझे ये दुख इस बात का है कि शायद कुछ लोग का, जिसका क्योंकि कट ऑफ 70 ही गया है, लेकिन कुछ लोग का 74-75 है, उसके बावजूद से लिस्ट में नाम नहीं आया है। इसका मेन रीज़न जो है वो नॉर्मलाइजेशन है, जो कि बहुत ही गंदा खेल खेल रही है एसएससी हर फील्ड में। चाहे वो एस सीजीएल हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीएचएसएल में तो इतना गंदा खेल इसने खेला है इस नॉर्मलाइजेशन में कि मैं आपको क्या बताऊं। आपने देखे होंगे 15-15 नंबर, 20-20 नंबर लोगों के कम हो गए। मतलब क्या ही इनसे एक्सपेक्ट किया जाए कि ये कितना स्कोर हम कर लेंगे, ये हमारा नाम पीडीएफ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये लोग जैसे एग्जाम ले रहे हैं। तो जिनका भी 70 प्लस है, प्लस उसके बाद भी लिस्ट में नाम नहीं आया, उसके लिए मुझे दिल से दुख है। अब इसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, केवल आवाज़ ही उठा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे सरकार चल रही है, उसमें कुछ होना नहीं है। अब इसमें हम क्या बोल कर सकते हैं। तो इसके अलावा मेरा दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूटीपीओ में भी नाम आया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोनों में मेरा नाम है, लेकिन दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूटीपीओ में मेरा केवल कट ऑफ से एक नंबर ही ऊपर है, तो इसमें चांसेस बहुत कम है। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में चूंकि मेरा कट ऑफ से, अब पता नहीं फाइनल स्कोर क्या होगा, क्या पता मेरा भी 5-6 नंबर इसने घटा ही दिया होगा। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा कट ऑफ से बहुत ऊपर नंबर था, तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसी की तैयारी अब अच्छे से आगे करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, एसएससी पता नहीं कैसे एग्जाम ले रही है, क्या नॉमिनेशन खेल खेल रहा है, कैसे ये लोग एक एग्जाम में एक शिफ्ट में इतने हार्ड क्वेश्चन देते हैं और एक शिफ्ट में इतने कमजोर क्वेश्चन देते हैं कि समझ ही नहीं आता है। जैसे आप बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल की, तो उसमें इसने मैथ क्वेश्चन इतने हार्ड दिए थे गाइस कि मैं क्या बताऊं। 20 क्वेश्चन में से मुझे लगता है 14-15 तो इसने एडवांस ही थमा दिया था। मतलब मैंने सीजीएल तक के एग्जाम दिए हैं, उसमें भी इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते जितने जितने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल में आए थे। तो ये लोग क्या लेवल बना रहे हैं, मतलब किस एग्जाम में हार्डनेस कैसा होना चाहिए, इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब क्या बोलें। लेकिन मेरा नाम तो आ गया है, दिल से खुशी है, लेकिन दुख भी है कि जिन भाइयों का 70 प्लस नंबर होते हुए भी लिस्ट में नाम नहीं आया, उनके लिए बहुत दुख भी है मेरे अंदर। लेकिन अब यही है। तो जिस मेरे हिसाब से फिजिकल जो है इसका 2-3 महीने में तो हो ही जाना चाहिए। तो जिसका भी लिस्ट में नाम है उसे बहुत बहुत बधाई हो, वो अपनी फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दे, और साथ में चलेंगे फिजिकल देने। हालांकि मेरा इसके अलावा एनटीपीसी सीबीटी 2 भी देना है, ग्रेजुएट का सीबीटी 2 भी देना है मुझे। मेरा जो 10 जुलाई को एग्जाम लगा हुआ है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैं तो फिजिकल पर उतना फोकस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फिजिकल की तैयारी की है, और उसमें मैंने अच्छा खासा किया, उसी के दम पर चलेंगे। यदि हुआ तो हुआ, अदरवाइज कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा मेन टारगेट जो है वो एसएससी सीजीएल है। तो और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सीजीएल का होगा, क्योंकि 2025 में ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। तो जो भी होगा अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे, और पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें से मैं कोई भी सीट खराब ना करूं, और सीधे मैं सीजीएल या एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की एक जॉब लेकर निकल जाऊं। क्योंकि इसके अलावा मेरा यूपी पुलिस में भी अच्छा नंबर है, मेरा ग्रुप डी में भी अच्छा नंबर है। मैं कोई भी सीट खराब नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ
एक अपनी सीट पक्की करना चाहता हूँ। मैं आपको ये पहले ही बता दूँ। तो जिसका भी हो गया उसको दिल से बधाई हो, और जिसका भी नहीं हुआ है वो अपनी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से करते रहे। और किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल हो चुका है, आप तो क्या ही बोल सकते हैं। तो यही था रिजल्ट मेरा। आपके भाई का हो गया है सिलेक्शन, अब देखते हैं फिजिकल में क्या होता है। तो अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से करते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।